जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ जो इस पे उपलब्ध है उसका लाभ उठाएं। संपूर्ण गीता का सार संस्कृत और हिंदी में एक एक श्लोक का एक एक हिंदी अनुवाद है, 18 अध्याय तक का है, इसका लाभ उठाइए। प्लस 10 से 15 मिनट का जो है दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ है। अर्गला कील कवच के साथ साथ क्षमा प्रार्थना और साथ साथ आरती संग्रह है, उसका लाभ उठाइए। आपको रामायण का जो है सो बालकांड का लगभग में 170-75 तक जो है सो आपके पास दोहा का कंप्लीट हो चुका है। अवधी भाषा और हिंदी भाषा में साथ साथ बालकांड का साथ साथ अयोध्या कांड का भी कुछ भाग है। अयोध्या कांड के साथ साथ आपकी सुंदर कांड का भी कुछ भाग है, किष्किंधा कांड का भी भाग है, अरण्य कांड का भी भाग है, लंका कांड का भी भाग है, उत्तर कांड का भी भाग है। थोड़ा थोड़ा करके है, जब भी समय मिले इसका लाभ उठाइए। कहीं न कहीं हमारे शास्त्र का एक बहुत बड़ा गुण है, जितना ही जो चीज़ पढ़िएगा वो अपने आप में अजूबा लगेगा और अलग दिखेगा। और उसी में आपको अगर एक ही श्लोक पढ़ते हैं, एक श्लोक में ही बहुत सारे ज्ञान यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। उस ज्ञान को हमको बार बार सुनना है, क्योंकि जब तक हम लोग ज्ञान को बार बार नहीं सुनेंगे तब तक वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। उसे गृह प्रवेश करवा देना। हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसका गृह प्रवेश करवाइए। गृह मतलब अपनी आत्मा रूपी गृह में उन्हें प्रवेश करवाइए, और बार बार सुनने से ही ये गृह प्रवेश हो सकता है। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ साथ और क्या कहना है, बाकी तो बहुत कुछ हम कहते ही रहते हैं। सत्य एक था और सनातन एक है। सूर्य एक है, समुद्र एक है, पृथ्वी एक है, आकाश एक है। ये जितनी भी चीज़ एक है, इसी तरह आपको सनातन भी एक ही है। सत्य जो है वही सनातन है, सनातन जो है वही सत्य है। धर्म क्या है? जो सत्य है। धर्म एक था और एक ही रहेगा, दोबारा कभी हो ही नहीं सकता है। आपके करोड़ों साल के इतिहास में आप देखिए कि जब भी आपके नए युग का जब प्रारंभ हुआ, ये मीडिया युग आया, टेलीफोन आया, प्लस जो है सो ये टीवी चैनल आया। टीवी चैनल पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाले अगर कोई सीरियल होगा तो रामायण और महाभारत ही था। उस समय लोग रोड छोड़ देते थे, टेम्पू बंद हो जाती थी, बसें भी बहुत जगह रुक जाती थी। लोग कहते थे कि भाई पहले हम इसको देखेंगे तब जाएंगे। ट्रेन छूट जाती थी, कोई मतलब नहीं। ये स्थिति थी। इसीलिए प्रभु अपने कार्य को जन जन तक पहुंचा दी। यही तो अमर कथा है। महाभारत, रामायण, हमारे पास जितने भी शास्त्र हैं सब अमर है, अविनाशी है, अनंत है, जिसका अब जितना भी अध्ययन करते जाएंगे, जितनी बार भी सुनते जाएंगे, उतनी बार सुनने की इच्छा बढ़ती जाएगी। यही तो इसकी सच्चाई है। सत्य के साथ अब जब रहेंगे तो सत्य कटु होता है, कठिन होता है, लेकिन अजय होता है, अविनाशी होता है, अनंत होता है, जय होता है। यही तो बात है हम सबों का। इसलिए सत्य के साथ रहें, धर्म के साथ रहें। जीवन मनुष्य का बहुत मुश्किल से मिला है, इसका लाभ उठाइए। दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, साथ साथ अपने भी इसमें लगे रहें। बार बार सुने, बहुत सारी चीज़ अपने पास है। जीवन कम पड़ जाएगी, हजारों जीवन कम पड़ जाएगा। हमारे पास इतनी सारी मटेरियल उपलब्ध है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार में एक एक पुराण है। जब आप अध्ययन करने लगिएगा तो आप जीवन बीत जाएगा, हजार जीवन कम पड़ जाएंगे। इसी जीवन में हमें सब कुछ करना है। तो हमारे यहाँ कहा गया है, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के करहु कोटि अपराध। जब भी जहाँ भी मिले भगवान का ध्यान करें, भगवान का काम करें और भगवान के धाम का दर्शन जरूर करें। जहाँ ने भगवान ने कुछ कार्य किया है, जो भी जगह है, चाहे श्री रामेश्वरम है, वैष्णो देवी है,
आपके चारों धाम की यात्रा है। गंगा स्नान नहीं कुछ तो अपनी बगल में अगर कोई नदी है, नदी का ही स्नान कर लीजिए। भगवान वहाँ भी विराजमान है। भगवान कहाँ है? आपके घर के कोने कोने में भगवान विराजमान। बस देखने का तरीका होना चाहिए। और तरीका कब आएगा? जब आस्था आएगी, विश्वास आएगा, विचार आएगा, विवेक आएगा, शांति आएगी, दूसरों के प्रति आदर आएगा। कभी कभी हम लोग भगवान आते हैं हमारे दरवाजे पे, लेकिन उनसे दुश्मनी होने के कारण उनसे पहचान नहीं पाते। भगवान कभी कभी आपको दुश्मन के रूप में आते हैं। इसीलिए प्रभु का हमेशा ध्यान करते रहिए, नाम जपते रहिए। प्रभु का नाम जपते जपते जीवन को कृतार्थ बना लीजिए। ये जीवन कभी फिर मिलने वाला नहीं है भाई, नहीं मिलेगा। करोड़ों साल की तपस्या, हजारों साल की तपस्या के बाद ये मनुष्य तन मिला है। मनुष्य को, जीव को, मनुष्य के जीव को ये तन मिला है। ये तन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो, इतना उपयोग करो कि भगवान कहे कि नहीं, तुम्हें जो ये तन हम दिए थे, या मन दिए थे, या शरीर दिए थे, तुमने इसका भरपूर उपयोग किया। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत सारे बात आप लोग सुनते हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप कुछ दक्षिणा भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, 1 से 11 तक कुछ भी दे सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। श्रद्धा होती है, सब्सक्रिप्शन देने की श्रद्धा होती है। कभी कोई काम जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, धर्म का भी काम जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेम बढ़े इसके लिए थोड़ा सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या ओम नमः शिवाय का जाप करें, या फिर माताएं जो भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, और जितनी भी हमारे पत्नियां भी हैं, अगर जो भी हैं, गृह लक्ष्मी जो भी हैं, गृह सरस्वती है, या फिर गृह काली है, जो भी हैं, सभी देवी का ही रूप है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मनुष्य मतलब देवी और देवता होते थे। इसीलिए तो हम लोग के नाम में भी उसी तरह से कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई श्याम है, कोई मोहन है, कोई लक्ष्मी है, कोई सीता है, और कोई राधा है, और कोई रुक्मिणी है, कोई कौशल्या है, कोई सुमित्रा है। हमारी भगवान के नाम में ही हमारे नाम रखे जाते हैं कि कुछ उसका कुछ अंश मेरे अंदर भी आए। इसीलिए के लिए कृति करनी पड़ती है, कुछ मानवता लाना पड़ेगा। मानव ही मानव की अगर विनाश करेगा तो फिर क्या होगा? और करना ही पड़ता है, क्योंकि मानव के रूप में भी यहाँ पे बहुत सारे दानव घूम रहे हैं वेश बदल के। उस समय भी हुआ करते थे जब हनुमान जी गए थे वहाँ पे, तो उन्हें रास्ते में क्या मिला था। इसी तरह से जो है कालनेमी नाम का लोग हर जगह होते हैं और हर पंथ में होते हैं। आप कालनामी से बचें और प्रभु का ध्यान करिएगा तो कालनेमी से जरूर बच जाइएगा। आपको क्षति पहुंचाने के लिए तो तंत्र तो बने हुए हैं, बनेंगे और बनते रहेंगे, लेकिन क्षति कुछ करेंगे। जहाँ पे आपको मुड़ी काटने की बात है, मुड़ी नहीं कटेगा, लेकिन हाथ थोड़ा सा कुछ उंगली कुछ खून तो निकलेगा ही। वो आपकी प्रायश्चित है। आपने जो मन से, तन से, धन से कोई प्रायश्चित किया हो तो प्रायश्चित को पूरा तो करना पड़ेगा। आप सबों से बहुत बहुत निवेदन है, आपने मेरे चैनल को, मेरा कोई भी ऐसा शब्द नहीं है या मेरा कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिस पे व्यूज नहीं है, इसकी इतनी प्रेम देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद है। और आप सबों से निवेदन है, प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ साथ सारे वीडियो को देखने का प्रयास करें। जब भी मौका मिले ना देखिए, आपको अपनी भाषा में, मधुर भाषा में, सुस्पष्ट भाषा में मिलेगा। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं हम ही कह रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं, क्योंकि हम भी अज्ञान हैं और शुरू में सब लोग तो अज्ञान ही होता है। और प्रभु के धाम में जाने के लिए अज्ञानता से ही हम लोग जा सकते हैं। ज्ञानी कभी प्रभु के धाम में जा ही नहीं सकते। विवेकहीन व्यक्ति कभी प्रभु के धाम में नहीं जा सकते। इसलिए विवेकपूर्ण बने, लोगों का सम्मान करें, कोई भी हो, दुश्मन भी अगर दरवाजे पे आ जाए तो उसका सम्मान करना सीखिए। आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ शांति का बहुत ही महत्व है। इस महत्व को बनाए रखें। प्रभु का नाम, प्रभु का काम, प्रभु का धाम, मतलब प्रभु का जो भी काम है हम लोग करते हैं। हम मानव शरीर में जो भी काम करते हैं सब प्रभु का ही कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष काम है। प्रभु का नाम लेना भूलिए मत। और प्रभु का कोई धाम अगर है नियर डियर तो उसका दर्शन जरूर करते हैं। यही तो हमारी कीर्ति है। इस कीर्ति को इसी तरह से अपनाते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के 175 से लेकर के आगे।
175, 76 और 77 को हम लोग आज सुनेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में संस्कृत में, फिर हिंदी में। शुरू करते हैं। भरद्वाज सुनि जाहि जब, होय विधाता बाम, धूड़ी मेरु सम जनक सम जमान, ताहि ब्याल समदाम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान, काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए मुनि सुनी सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर भरी बंडा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनूप अमर धन नामा, भयउ सुकुंभ करण बलवामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि, जासु भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निपकेरे, भये निशाचर घोर अंधेरे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनिन जाहि विश्व परितापी। हे वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दय, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि कुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महेश्वर साप बस भय सकल अधरूप। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन विविध तप किन्नहु भाई, परम उग्र नहीं भरनि सुजाई। गयहु निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिनाई तपस्या, अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गही 10 सीसा,
बोले बचन सुनहो जगदीशा, हम काहू के मरहि न मारे, बानर अनुज जाति दुई भारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यह रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा कि हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एवमस्तु तुम वर तप किन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा। पुनि शंकर कुंभकर्ण पही गयहूँ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयहूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ही खल नित करब आहारो, हो यही सब उजारि संसारो। शारद प्रेरी जासु मति फेरी, मांगसी निंद मास सट केरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ, जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजार हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, पुत्र वर मांगो, तेहि मांगहु भगवंत पदा, कमल अमल अनुरागो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण जी के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देहि वर ब्रह्मा सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैदान भी मंदोदरी मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन राव नहीं आनी, हो यही जादू धानुपति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु ब्याह सी जाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ है। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरिचिंद्रकूट एक सिंध मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदान अब बहुरे संभारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हर। समुद्र के बीच में त्रिकोट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानव ने उनको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जरे हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जही आई कुल वासा, अमरावती जही शक्र निवासा। इनके अधिक रम्य अति बंका,
जग विख्यात नाम जेते ही लंका। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथी, जैसी नाग कुल की रहने की पाताल लोक में। भोगावती पुरी है जैसे और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में। अमरावती पुरी है उनसे भी अधिक सुंदर और बाका वह दुर्ग था जगत में, उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से हम लोग का ये 3 श्लोक तक पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हो जय हो जय हो।